न्यूट्रिशन इन प्लांट्स। ओके, तो न्यूट्रिशन इन प्लांट्स का मतलब क्या होता है, उसकी डेफिनेशन पढ़ेंगे। देन वी विल स्टडी मोड ऑफ न्यूट्रिशन इन प्लांट्स। ओके, बेसिकली वी आर गोइंग टू फोकस मोड ऑफ न्यूट्रिशन इन प्लांट्स। चलो, यदि मैं एक बज रही है, दोपहर का समय है, आप सभी से पूछूं आपने क्या 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 खाना नहीं खाया या आपने क्या खाना खाया, तो ऑब्वियसली आप बोलोगे, आपका रिप्लाई होगा कि मैम चपाती, राइस, कर्ड, vegetable and pulses and a piece of sweet also, water. Okay, why? क्यों हम एक ही चीज नहीं खा लेते? मम्मी को कितनी प्रॉब्लम होती है इतनी वैरायटी ऑफ फूड बनाने के लिए, क्यों मम्मी एक ही दिन सिर्फ चपाती ही नहीं बना देती, या एक ही दिन मम्मी सिर्फ वेजीज बना दे, या एक ही दिन मम्मी सिर्फ फ्रूट्स खिला दे? ऐसा नहीं होता है। क्यों नहीं होता है? क्योंकि आप बोलोगे हमें पसंद नहीं आएगा मैम, नहीं, पसंद की भी बात नहीं है। हमारी बॉडी के स्मूथ फंक्शनिंग के लिए बहुत डिफरेंट न्यूट्रिएंट्स की हमें आवश्यकता होती है। तो ये डिफरेंट न्यूट्रिएंट्स हमें डिफरेंट फूड से मिलते हैं। आपने प्रीवियस चैप्टर में आप पहले पढ़ा हुआ है कि जैसे कि आपको व्हीट या चपाती या राइस से क्या मिलता है, कार्ब्स मिलता है। वही हमें घी, ऑयल से क्या मिलते हैं, फैट्स मिलते हैं। ग्रीन लीफी वेजिटेबल से हमें क्या मिलता है, मिनरल्स मिलता है। तो what I want to tell is that we want a variety of food so that the nutrient requirement of our body can be fulfilled, right? So अब हम पहले definition देखते हैं। I'm going to read out the definition। क्या होता है nutrition का मतलब, क्या होता है? ठीक है, nutrition का मतलब होता है intake of nutrients in the form of food by living organism is called nutrition। intake का मतलब खाना। आपको पता है हम सबको अपनी स्मूथ फंक्शनिंग के लिए खाना एसेंशियल है ना? खाने के बिना हम कुछ भी फंक्शन नहीं कर पाएंगे। एनर्जी हमें खाने से मिलती है। सारे लिविंग ऑर्गेनिज्म को खाना जरूरी है, चाहे वो प्लांट्स भी हो, उन्हें भी सर्वाइवल के लिए क्या जरूरत होता है, खाना। ठीक है, तो इनटेक ऑफ न्यूट्रिएंट्स, ठीक है, जो हम खाते हैं उससे हमें क्या मिलता है, जैसे मैंने बताया था वैरायटी ऑफ फूड खाते हैं, उस वैरायटी ऑफ फूड से हमें क्या मिलता है, न्यूट्रिएंट्स का मतलब क्या होता है, कार्बोहाइड्रेट्स, फैट्स, विटामिन, मिनरल्स, ये सब क्या कहलाते हैं, हमारे न्यूट्रिएंट्स। तो जो खाने से हमें ये न्यूट्रिएंट्स मिलते हैं, किसको, जो हम खाना कैसे खाते हैं, इन द फॉर्म ऑफ फूड, तो इसे हम क्या कहते हैं, न्यूट्रिशन। इस प्रोसेस को हम क्या कहते हैं, न्यूट्रिशन। एक बार सिंपल वर्ड में, जो हम खाना खाते हैं उससे हमको न्यूट्रिएंट्स मिलते हैं, ठीक है, और इस प्रोसेस को हम बोलते हैं न्यूट्रिशन। ठीक है, तो न्यूट्रिशन मुझे लगता है सबको समझ में आ गया होगा। आपको पता है ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म, या हम डिपेंडेंट ऑन प्लांट्स ओनली। कैसे? जैसे कि मैंने बोला सोर्स ऑफ, आप यदि एक क्वेश्चन मैं पूछती हूँ आपसे कि टू सोर्सेज ऑफ फूड है, कौन कौन से हैं, प्लांट्स एंड एनिमल्स, राइट? तो प्लांट्स तो है ही है, एनिमल्स भी डायरेक्टली और इनडायरेक्टली दे आर डिपेंडेंट ऑन प्लांट्स फॉर देयर सर्वाइवल। क्योंकि आपको पता है जो हर्बीवरस एनिमल्स होते हैं वो क्या खाते हैं, प्लांट प्रोडक्ट्स खाते हैं। हर्बीवरस एनिमल्स क्या खाते हैं, प्लांट प्रोडक्ट। देन वी हैव कार्निवरस एनिमल्स, जो क्या खाते हैं, मीट खाते हैं। लेकिन वो किसका मीट खाते हैं, ऑब्वियसली हर्बीवरस एनिमल्स या उनसे स्मॉल एनिमल्स। सो ऑल लिविंग ऑर्गेनिजम्स आर डायरेक्टली और इनडायरेक्टली डिपेंडिंग ऑन plants. Plants are very important. And now we are going to study classification of plants on the basis of nutrition. On the basis of nutrition, plant can be broadly categorized as autotrophic and heterotrophic. ठीक है, ऑटोट्रॉपिक का मतलब क्या होता है, जहाँ पर ग्रीन प्लांट्स अपना खाना खुद बनाते हैं। ठीक है, ग्रीन प्लांट्स जो अपना खाना खुद बनाते हैं उन्हें ऑटोट्रॉफ्स बोलते हैं। और ऐसी न्यूट्रिशन, मोड ऑफ न्यूट्रिशन को हम बोलते हैं ऑटोट्रॉपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन। ठीक है, द मोड ऑफ न्यूट्रिशन इन विच green plants make their own food in the presence of sunlight, water, carbon dioxide is called autotrophic mode of nutrition. Okay, next जो second classification है वो है heterotrophic mode of nutrition। heterotrophic mode of nutrition
हम सब यही सोचते हैं कि सारे प्लांट्स खाना बनाते हैं अपना, नहीं, कुछ प्लांट्स भी ऐसे हैं जो दूसरे प्लांट्स पर डिपेंडेंट होते हैं अपने फूड के लिए। such types of plants are called, ऐसी न्यूट्रिशन प्लांट्स में होती है उसे हम बोलते हैं हेट्रोट्रॉपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन। ठीक है, और इसका ब्रॉड क्लासिफिकेशन और है, दैट इज पैरासिटिक मोड, इंसेक्टिवरस मोड, सैप्रोफाइटिक मोड और सिम्बायोटिक रिलेशनशिप। ठीक है, तो हेट्रोट्रॉपिक मोड कैन बी फर्दर डिवाइडेड इन 4 कैटेगरीज, दैट इज पैरासिटिक मोड, insectivorous mode, saprophytic mode, symbiotic relationship. Okay, first we are going to study autotrophic mode of nutrition in detail, then we will study heterotrophic mode of nutrition. Okay children, now first and foremost type of mode of nutrition we are going to study, that is autotrophic nutrition. ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन का मतलब हमें अच्छे से समझ में आ गया है कि ग्रीन प्लांट्स अपना खाना खुद बनाते हैं, और इस मोड ऑफ न्यूट्रिशन को हम क्या बोलते हैं, ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन। ओके, नाउ सी, लेट अस सी अ प्लांट। ओके, आप देख लो प्लांट के डिफरेंट पार्ट्स, दिस इज रूट। ओके, रूट इज बिलो द सॉइल, या सॉइल है, ठीक है, सॉइल के बिलो वाला पोर्शन। देन यू कैन सी लीफ, this is stem, okay, flower. Each part play important role in preparing food, but the most important part is being played by leaf. All of you know leaf is also called as kitchen or food factory of the plant. Now let us see, understand how plant make their food. आप सभी को पता है प्लांट को फूड बनाने के लिए कुछ रॉ मटेरियल्स की जरूरत होती है। रॉ मटेरियल्स में क्या क्या आता है, वाटर, मिनरल्स, ठीक है, देन कार्बन डाइऑक्साइड एंड देन सनलाइट। विथ ऑल दीज रॉ मटेरियल प्लांट कैन मेक देयर ओन फूड एंड दिस मेकिंग ऑफ फूड प्रोसेस इज कॉल्ड एज फोटोसिंथेसिस। ओके, चलो हम देखते हैं कैसे प्लांट अपना फूड प्रिपेयर करते हैं। आपको पता है रूट्स ऑफ द प्लांट्स absorb water and minerals from the soil. जो रूट्स हैं ये क्या ऑब्जॉर्व करते हैं, वाटर एंड मिनरल फ्रॉम द सॉइल। ठीक है, फिर यहाँ पर इनके रूट्स में जाइलम, आपने सुना होगा जाइलम, ठीक है, पाइप-लाइक स्ट्रक्चर होते हैं जिससे ये रूट से वाटर ट्रांसपोर्ट करते हैं टू स्टेम, फ्रॉम स्टेम टू द ब्रांचेस एंड देन फाइनली टू द लीफ। ठीक है, finally it enters the leaf. अब leaf में कैसे enter होता है, water and minerals, let us see this diagram of open stomata. आपको पता है, all of you know very well that plants prepare their food during the daytime and night time they do not prepare their food, right? So जब night में plant food नहीं prepare करता है तो ये अभी जो open stomata वो कैसा दिख रहा है, ऐसा दिख रहा है, वो फ्लैट हो जाता है और क्लोज हो जाता है ताकि ट्रांसपिरेशन को वो स्टॉप कर सके। अब देखते हैं जो रूट्स ने वाटर ऑब्जॉर्ब किया था वो स्टेम के थ्रू लीफ में भेजा और लीफ में वो कहाँ जाता है, तो लीफ में वो जाता है स्टोमेटा में। Each stomatal pore has two bean-shaped guard cells. ये आपको दिख रहा है दो bean-shaped guard cells, ठीक है, ये कंट्रोल और रेगुलेट करते हैं स्टोमेटल पोर का ओपनिंग एंड क्लोजिंग। जब प्लांट को या लीफ को फूड बनाने के लिए वाटर और मिनरल्स की रिक्वायरमेंट होती है तो ये ओपन हो जाता है लाइक दिस, एंड जब नहीं रिक्वायरमेंट होती है नाइट टाइम इट क्लोजेस। तो ये ओपन कैसे होता है, जब वाटर एंटर करता है गार्ड सेल को तो ये स्वैलो हो जाते हैं, फूल जाते हैं और ओपन हो जाते हैं। ठीक है, और ओपन होने से जो रूट से स्टेम से जाइलम टिश्यू क्या लेकर आए थे, वाटर दैट एंटर्स इन द स्टोमेटल पोर, राइट। सेकंड, नाउ दे वांट वाटर और मिनरल्स टू फॉर्म देयर लीफ प्लेट। अब उन्हें क्या चाहिए होता है, सेकंड थिंग रिक्वायर्ड इज कार्बन डाइऑक्साइड। तो लीफ कार्बन डाइऑक्साइड भी कहाँ से अब्सॉर्ब करती है, फ्रॉम द एयर। एयर में कार्बन डाइऑक्साइड है और ऑब्वियसली वो एयर से कार्बन डाइऑक्साइड कहाँ पर आ जाता है, उनके स्टोमेटा में आ जाता है। ठीक
अपना खाना खुद बना लेता है। ठीक है, अब खाना सिर्फ लीफ को तो नहीं चाहिए, प्लांट के अदर पार्ट्स को भी सारा खाना चाहिए, चाहे वो स्टेम है या रूट है या फिर बड्स है और अदर पार्ट्स आल्सो नीड फूड। तो ये फूड दूसरे पार्ट ऑफ प्लांट में कैसे जाते हैं, जैसे कि मैंने बोला था एक ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर होता है जो जाइलम होता है, जो रूट में से क्या ऑब्जर्व करके लाता है, वाटर और मिनरल्स। सिमिलरली लीफ में से फ्लोएम जाता है जो सब जगह, फ्लोएम भी ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर होता है जो डिफरेंट पार्ट ऑफ प्लांट्स को क्या प्रोवाइड करता है, दैट इज फूड which was prepared in the leaf. Okay, I hope this is very clear to all of you. तो अब एक इक्वेशन हम लिख पहले आप देख सकते हो स्टोमेटल पोर और इसका डायग्राम। एक इक्वेशन लिख देते हैं फोटोसिंथेसिस की, दैट इज क्या होता है आपको पता है, ऑक्सीजन। ठीक है, तो वाटर प्लस कार्बन डाइऑक्साइड, सनलाइट, क्लोरोफिल गिव्स अस कार्बोहाइड्रेट और स्टार्च, और एंड बाई प्रोडक्ट इज ऑल्सो ऑक्सीजन। तो आप लोगों को अच्छे से समझ में आ गया होगा कि प्लांट्स अपना फूड कैसे प्रिपेयर करते हैं, वो अपने रॉ मटेरियल्स कहाँ कहाँ से लाते हैं। ठीक है, और कौन कौन सा पार्ट में हेल्प करता है रॉ मटेरियल प्रोवाइड करने के लिए। इन शॉर्ट वी कैन सी रूट ऑब्जर्व करता है वाटर एंड मिनरल्स, सनलाइट ग्रीन पिगमेंट जो लीफ में होता है दैट इज क्लोरोफिल, एंड स्टोमेटल पोर रेगुलेट करता है, स्टोमेटल गार्ड रेगुलेट करता है स्टोमेटल पोर्स को। ओके,